मतलब अगर कोई किसी को परेशानी आ रही, किसी को बड़ी दिक्कत है, इंसाफ निकल रहा है, सरकार भी इंसाफ निकल रहा है, अगर उसको सच्चाई पे लड़ रहा हो, अगर न्याय के लिए आपने महाराज को बोल दी कि महाराज मेरी पुकार है, आपने चाहिए 1 रुपये रख दिया अंदर, तो महाराज उसकी मन्नत है, उसकी पुकार पूरी सुन लेता, उसको जीत दिलवा देता। कई लोग बाहर से किसी पे लगा होता, कोई जीन होता लगा, तो देवता जी से बखान करते हैं, उस चीज को पाए देवता बोल देता। उनके वंशजों को मिल रखी है। और ये लोग इधर पे भैंस वगैरह चराते हैं, देख सकते हैं। ये भाई भी हमारे साथ है। ये इधर पे सारी इनकी भैंसें हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरा घनघोर जंगल है। और शाबाश शाबाश, बहुत भारी है। बकरे चढ़ते हैं यहाँ पे। पूरी पहाड़ियों के बिल्कुल गोद में बसा हुआ हमारा गांव। ये है पुरोला मार्केट, जो कि आप देख रहे होंगे सामने। काफ़ी बड़ा मार्केट है भाई ये। मार्केट आप देख रहे हैं, ये है भाई मोरी मार्केट। उसको सपने पे बोला कि आपने वहाँ आना है कश्मीर। कश्मीर में वहाँ 4 भाई मासू रहते हैं। तब इन देवी 4 भाई मासू को चोट लगी। जो चालदा महाराज ये जो जौनसार में है, उनको कहीं चोट नहीं लगी। अच्छा, ये उत्तरकाशी सामने टॉस नदी के उधर। अच्छा, और ये इधर वाला देहरादून डिस्ट्रिक्ट है। इसलिए फिर गांव-गांव के लिए डोली बनाई गई, पालगी ना। हाँ जी, फिर क्षेत्र में ब्राह्मण जो यहाँ का राजा था, बैल बोलते थे कि इससे पहले राजा बैठता था कोई यहाँ पे। तो उससे 4 भाई मासू ने उसकी परीक्षा ली। पहले रात को आए फकीर बन के, तो मत साधु संत बन के। खूनी नदी भी इसी को बोलते हैं। इसी को कहते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं जी नुकसान होता, बहुत गहरी नदी है। और इसके बीच में था वो सबसे मोटा और सबसे लंबा एशिया का महावृक्ष। तो उनमें से एक जो गुजरी थी, वो भाई इस पेड़ में चढ़ गई थी। मुस्लिम गुजर आते हैं हमारे इधर सब। खाओ भाई खाओ। ओए अब यही रहे। अब मैं हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा, काफ़ी खतरनाक प्रैंक हुआ था भाई घर वालों के साथ। 2 साल बाद घर आया हूँ भारत यात्रा से लौट के, और ये घर पे मेरी आज दूसरी वीडियो है। कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने प्रैंक किया था, और प्रैंक सक्सेसफुल भी रहा। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखना, काफ़ी आपको मज़ा आएगा। जितनी भी सारी चैनल पे आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, मुझे लगता है सबसे तगड़ी वीडियो मेरी कल वाली थी, जब मैं घर वापस आया हूँ। और मेरे घर वालों के साथ भी मेरी वो फर्स्ट वीडियो थी, जब से मैं भारत यात्रा पे गया था, तब से भारी था। बाकी आज जो पहला मैं यहाँ से अपना घर से जो टूर स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने एक्चुअली क्या है कि अभी जो बाइक ली है उसको हम लेके जा रहे हैं आज मंदिर में। और मंदिर पड़ता है हमारे यहाँ पे, हनोल का मंदिर पड़ता है, मासू देवता जी का मंदिर, जो कि यहाँ से हमारे गांव से 63 किलोमीटर है। और नौगांव हमारा यहाँ पे मार्केट है, जो कि हमारे गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ से 67, क्योंकि वो मेन हाईवे पे है, और उधर से यमुनोत्री गंगोत्री के लिए आगे जाते हैं। और ये जो हनोल में श्री मासू देवता जी का मंदिर है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसको उत्तराखंड का 5वां धाम भी बोला जाता है। बाकी चलते हैं, मेरे साथ मैं हूँ और भास्कर भाई है, जो हम देहरादून से आए हैं, और अभी हम चल रहे हैं। बाकी ये मेरा घर का व्यू है। मैं बाहर का आपको अपने गांव का व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि कल आया था तो कल थोड़ा लेट पहुँचा था। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा घर है, और मैं ऊपर से इसको अपने गांव का व्यू दिखाता हूँ आपको। ऊपर जाके देखो, पूरा गांव में बिल्कुल शांति है भाई। ये इस तरफ किचन होगा, यहाँ मेरी बहन खाना बना रही है अभी, और ये है इस तरफ हमारा गांव। ये ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर है हमारा इधर, और ये आप देख सकते हैं, ये देखो, ये हमारा गांव भाई, ये आप देख सकते हैं। ऊपर एक मंदिर पड़ता है हमारा यहाँ पे, शिव मंदिर, और वहाँ पे ग्राउंड भी है बच्चों का खेलने का। और बाकी एक मंदिर सामने, वो रुद्रेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ये सामने आप देख रहे होंगे। और जो ये ऊपर वाला है, ये शंकर भगवान का ही ये भी मंदिर है, यहाँ पे शिवलिंग है। तो ये है हमारे गांव का व्यू, जो कि आप देख सकते हैं। ये पूरी पहाड़ियों के बिल्कुल गोद में बसा हुआ हमारा गांव, और काफ़ी बड़ा गांव है। पहाड़ों के हिसाब से हमारा लगभग 300 परिवार है भाई, ये आप देख सकते हैं। बाकी जो ये इधर उधर आप देख रहे हैं, सारी ये पहाड़ियाँ, इधर भी सारे गांव बसे हैं।
और ऊपर ऊपर सब जो ये पहाड़ियाँ हैं ऊपर ऊपर इनमें सेब के बगीचे हैं सब, क्योंकि सेब जो होते हैं काफ़ी ठंडी जगह होते हैं। और ये चुल्लू के पेड़ है, चुल्लू होता है पहाड़ों में, खुमानी। तो ये है हमारे घर का व्यू। सो भाई 10:15 हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। तो अगर हम हनोल में मासू देवता जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो अगर आप देहरादून से आते हैं तो देहरादून से डायरेक्ट आप त्यूनी होके भी आ सकते हैं, बट वो वाला आपके लिए थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है। तो आपको सीधा नौगांव के होते हुए जो हमारा मार्केट पड़ता है, तो वहाँ से फिर आपको जो ये हिमाचल वाला हाईवे है ये पकड़ना है। और यहाँ से आपको पहला जो मार्केट पड़ता है, हमारा ये थाना पड़ता है, ये है पुरोला मार्केट, जो कि आप देख रहे होंगे सामने। काफ़ी बड़ा मार्केट है भाई ये, इसके भी आगे पूरा मार्केट ही है। तो ये पड़ता है आपके लिए बीच में, और हमारे नौगांव से ये 18 किलोमीटर की दूरी पे है। और उसके बाद फिर यहाँ से फिर आगे दूसरा मार्केट पड़ेगा मोरी, वो दूसरा ब्लॉक हो गया। और ब्लॉक हमारा नौगांव है, बाकी थाना हमारा ये है पुरोला। अभी पहुंच चुके हैं हम मोरी में, और ये जो मोरी है ये अलग ब्लॉक पड़ता है, उत्तरकाशी में ही पड़ता है भाई ये भी, बट ये अलग ब्लॉक पड़ जाता है। जो हमारा वाला एरिया है वो नौगांव ब्लॉक में पड़ता है। तो अभी ये यहाँ का नियरेस्ट मार्केट भी है इन लोगों का, हनोल जो मंदिर पड़ता है, और इधर के जितने भी लोग हैं उनका ये मेन मार्केट पड़ जाता है। और यहाँ से जो हनोल में महासू देवता जी का जो मंदिर है वो पड़ता है 17 किलोमीटर। तो हम एक्चुअली अभी मार्केट में आ चुके हैं हनोल के लिए। जैसे ही हम ऊपर से आते हैं हमारे नौगांव और पुरोला से होके, तो फिर वहीं से ही जाते हैं उस तरफ। और हम इसलिए आए क्योंकि हमने पैसे निकालने थे ATM से। और ये वाला जो मार्केट आप देख रहे हैं ये है भाई मोरी मार्केट, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम मोरी में ही हैं, और मोरी के पास में ही जो ये नदी आप देख रहे होंगे, ये नदी पड़ती है भाई टौंस नदी, जो कि आगे जाके इधर ही को हमने हनोल के लिए जाना है। ये सामने आप जो देख रहे होंगे ये पूरा मोरी मार्केट है, ये आप देख सकते हैं। So, 1 बज गए हैं दिन के, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी हनोल में श्री मासू देवता मंदिर की जो पार्किंग है यहाँ पे, वहाँ पे हमने अपनी ये बाइक अभी पार्क कर ली है। तो यहाँ पे पार्किंग काफ़ी बड़ी है, ये देखो ये भी पार्किंग है और इस तरफ भी है, ये आप देख सकते हैं तो पूरी पार्किंग है। और यहाँ पे प्रसाद की दुकानें लगी है, और इसी तरफ फिर सीधे आगे की तरफ मंदिर है। एक कति दुई 100 के 2 दे दो फिर आप। अच्छा दे दो भाई तुम्हारे पाएंगे यूट्यूब बना रहे हो। तो ये पहुंच गए हम यहाँ पे अभी एंट्री गेट में। यहाँ पे जूते वगैरह उतारने के लिए इस तरीके से जूता घर बना हुआ है। यहाँ पे सामने पानी, हाथ धुल के हैंड वॉश करके उसके बाद फिर चलते हैं अंदर। ये है हनोल में मासू देवता जी के मंदिर का एंट्री गेट, जो कि आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे बकरे भी काफ़ी हैं यहाँ पे। और अब हम अंदर चलते हैं। भाई टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। वैसे ये ठंडा एरिया है पूरा, पर गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही, जो टाइल हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी दिन में। और यहाँ पे क्या है कि ये देखो बकरे चढ़ते हैं यहाँ पे मासू देवता जी को, तो इसलिए यहाँ पे बकरे बहुत हैं, ये आप देख रहे होंगे। भाई इसमें अभी चढ़ाने का है, ये तब दे दूँगा मैं इधर ही। तो भाई लपेटेगा आपको। सो ये है मंदिर हनोल में मासू देवता जी का, और अब चलते हैं हम अंदर दर्शन करने।
बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। पता है मेरे को, अंदर नहीं दिखाऊंगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 साल भारत यात्रा करने के बाद स्टार्ट मेरी यहीं से भारत यात्रा हुई थी। पहला ब्लॉग यहीं का है, अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देखना। और अभी जब यात्रा करके आया हूँ दोबारा घर अपना, तो जो बाइक लेके आया था उसकी पूजा भी यहीं करवा रहे हैं मासू देवता की कृपा से। तो ये अपने साथ भैया है। आपका शुभ नाम क्या हुआ ब्रदर? नीटू चौहान। हाँ, नीटू चौहान जी। तो अभी हम मंदिर दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पे पंडित जी हैं। हम उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इसका जो इतिहास है, कब का, कितना पुराना मंदिर है। तो पहले पंडित जी से मैं आपको मिला देता हूँ। पंडित जी राम राम, क्या नाम हुआ आपका जी? कांतिराम नौटियाल जी। कांतिराम नौटियाल जी। राम चात्रा। हाँ जी, आपका शुभ नाम? अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस मंदिर के बारे में के नाम से हनोल चात्रा ना एक ही है। अच्छा अच्छा। तो ये चात्रा ग्राम सभा में आता है? हाँ, ग्राम सभा में आता है चात्रा में। अच्छा, वैसे गांव अलग है, हनोल? गांव हनोल अलग है, मासू देवता का नगरी कहते हैं इसके लिए। अच्छा, और वैसे ये पड़ता तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में? देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो इस मंदिर के बारे में आप, इसका जो इतिहास है थोड़ा पौराणिक, कब से है, कितना पुराना है? ऐसा ना, हमारे टाइम में तो ये कहते हैं, हमारे पूर्वज लोग हैं कि ये पांडवों के टाइम से। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे स्थापित बाद में हुए, मंदिर पहले का बना हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। कोई राक्षस पंडित रहता था, कूणा बाट नाम का ना, मेंद्रथ में रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही गर्भवती होती थी उसकी महिलाएं, तो एक राक्षस रहता था वहाँ पे, कृमि दानव ना। अच्छा। वो बच्चा होने के बाद जो ना उसको खा लेता था, मतलब हाँ बिल्कुल, उसको खत्म कर लेता था। तो जब ऐसा बोला उन्होंने कि जब 2-3 उसने बड़ी चढ़ा दी थी उस राक्षस ने, तो तीसरी चौथी बार के लिए उनको सपना मिला। बिल्कुल। जो वहाँ का ऊना बाट जो मेंद्रथ का था ना, वहाँ देवलाड़ी माता के नाम से प्रसिद्ध है वो मंदिर। बिल्कुल। हाँ, तो वो गया, उसको सपना मिला कि ऐसी ऐसी बात है जी, हमने उसको सपना मिला कि ऐसी ऐसी बात है जी, आपको बहुत नुकसान किया जा रहा है, आप लोग बड़े परेशान है। इसलिए उसको सपने पे बोला कि आपने वहाँ आना है कश्मीर। कश्मीर में वहाँ 4 भाई मासू रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे आपने शेरकुड़िया महाराज जी ना, इनका वजीर है। अच्छा। तो जब उसको सपना मिला, उसने बोला पहुँचू, कैसा पहुँचू? तो पहुँचने के बाद उसको सपना मिला, वो शेरकुड़िया महाराज ने, वजीर ने उसको पता नहीं किस तरह वहाँ पहुँचाया। जब तक वो गर्भवती महिला का बच्चा होना था तब तक वो वहाँ से वापस पहुँचा शेरकुड़िया महाराज ने मेंद्रथ में। अच्छा। तो मेंद्रथ में जब पहुँच गए थे तो महाराज ने तो वहाँ पे बोला कि ऐसी ऐसी बात है जी, तो उसको पुराने जमाने की तुम भी बोलते हैं ना उसके लिए, जो गोल नहीं होती, उसमें कोई चीज वरदान दिया था महाराज के नाम से वहाँ से। अच्छा। तो देवता ने बोला, उन्होंने बखान किया कि ऐसा जी, इसको आप 5 दिन के बाद खोलना। अच्छा। और सोने के वो प्रगट हो गए बच्चे ना सतयुग के जमाने में, और सोने का हल होगा। अच्छा। उससे आप हल लगाना। अच्छा। हल लगाएंगे तो जब उत्पत्ति होगी 4 मासों की, जो आपकी मांग रहेगी कि भाई हमारा कोई परेशानी है, तो उस टाइम बोल देना। अच्छा। उसने जल्दी कर दी। उसने जो 5-6 दिन में हल लगना था उसने तीसरे दिन में लगा दिए। अच्छा। तब इन देवी 4 भाई मासू को चोट लगी। अच्छा। हाँ, तो ऐसा हुआ, वहाँ पे उसने जल्दी की तो पैदा तो हो गए थे, शक्ति तो दे दी थी, तो उस राक्षस को मार दिया गया। तब जा करके बोठा मासू को तो लगी घुटने में चोट। अच्छा। पवासी महाराज को लगी कान में। अच्छा। बासी को महाराज को लगी आँख में। अच्छा। और बाकी ये छोटा छोटा जो चालदा महाराज ये जो जौनसार में है, उनको कहीं चोट नहीं लगी। अच्छा। उनको 60-50 का दायरा 4 साइड का मिला, जो सबसे छोटा भाई था चालदा महाराज जी। अच्छा। इसलिए बोला उन्होंने कि ऐसी ऐसी बात है जी, तब डिस्कस होना लगा उनका। तब बोला कि ऐसी बात है, तो बावर क्षेत्र में तो गए बासिक महाराज जी। अच्छा। और बंगाल क्षेत्र में गए पवासी महाराज जी। अच्छा। पवासी महाराज जी। और चालदा महाराज को बोला कि मैं कहाँ रहा हूँ। उसने बोला कि तेरे लिए छोटे भाई के लिए चलता राज। अच्छा। शांति और पांसी में, दोनों क्षेत्र में। अच्छा। मतलब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भी, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में भी। अच्छा। हाँ, टोंस नदी से पार है, ये पांसी का एरिया आ गया। अच्छा, ये उत्तरकाशी टोंस नदी के उधर। अच्छा। और ये इधर वाला देहरादून डिस्ट्रिक्ट है। और खुनीगाड़ से और ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट है। और उसके बाद
आगे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट लगी है। अच्छा। तो तब जा करके हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने बोठा मासू ने बोला भाई हमारे 4 भाइयों को बोठा राज मिलेगा, जो फैसला मैं दूंगा हाँ जी। वो हनोल पे ही होगा। बिल्कुल। तब जाके इनकी मूर्ति यहाँ देवलाड़ी माता का मंदिर महेंद्र में माना गया हाँ जी, है। हाँ जी। 4 भाई मासू का बोठा राज यहाँ मिला अच्छा। हनोल के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए फिर गांव गांव के लिए डोली बनाई गई पालगी ना। हाँ जी, हाँ जी, फिर बिल्कुल। क्षेत्र में भ्रमण करती है। अच्छा। बासी महाराज की तो करती है बावर क्षेत्र में, बिल्कुल। पवासी महाराज की पाली साइड में। नहीं तो ऐसा होता था कि मतलब पवासी महाराज जी जो इधर नहीं आते थे, बासी महाराज पार नहीं जाते। अब समय के आधार पे आर पार भी जा रहे हैं। पहले ऐसा बोलते थे लोग। हाँ जी, हाँ जी। अब चालदा महाराज का तो दोनों क्षेत्र है, बिल्कुल। 60 और 5 के ये चीजें रहती इसमें। अच्छा, तो जो ये तब जो यहाँ पे बैठता था बिल्कुल, तो इन्होंने ऐसा उसको भ्रमित किया, जो यहाँ का राजा था। हाँ जी। बैल बोलते थे कि इससे पहले राजा बैठता था कोई यहाँ पे। अच्छा। तो उससे 4 भाई मासू ने उसकी परीक्षा ली। हाँ हाँ, पहले रात को आए फकीर बन के, तो मत साधु संत बन के बिल्कुल, बिल्कुल। देवता के रूप में आए। तो उन्होंने बोले कि हमको आसरा दे दो। हाँ जी, हाँ जी। आसरा दिया तो उसने रख दिया एक दिन एक रात के यहाँ। दूसरे दिन वो भगा रहा था जिसकी प्रॉपर्टी संपत्ति थी जो यहाँ का राजा था। बिल्कुल, उसने बोला कि ऐसी बात है जी, मेरे हमारे पास तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। भाई उसने बोला जो यहाँ का राजा था कि परीक्षा लेते बोला हम, हाँ जी, हाँ जी। तो जो सुपा नहीं होता है, हाँ जी, हाँ जी, बोले सुपर। हम तो लाएंगे जिसके पास सोना होगा ज्यादा वही अच्छा। जीत में रहेगा। अच्छा। सुपे से सोना फेंकेगा किसके पास ज्यादा है। हाँ, हाँ। तो हमारे यहीं करते हैं जैसे वो बिल्कुल, निकालते गेहूँ, हाँ, उसके लिए गेहूँ बोला। निकालते हैं। तो उसके लिए बोले बस पुण्ना उसको अच्छा। अपनी भाषा में। हाँ हाँ, तब जा करके बोला बोले ऐसी बात है। तो जो यहाँ का राजा था, हाँ जी, हाँ जी। अब सोना तो ला करके खत्म ही हुआ। बिल्कुल। उन्होंने रेता नीचे रेता का सोना बनाया। अच्छा। तब जाके उनकी जीत रही, वो यहाँ बैठे, उसको जाना पड़ा जो यहाँ का राजा था। अच्छा। इसलिए प्रसिद्ध हुए। अच्छा, तब और से। तब से यहाँ 4 भाई मासू का स्थान माना जाता है। मेन मूल स्थान यही है। अच्छा, इनके जैसे धाम भी है कहीं अलग अलग जगह, जैसे होते हैं ना कि मतलब अलग अलग दाम का तो जी हमको तो परंपरा का पता नहीं है। तब तो दाम चाहे कहीं भी मानो आप, बद्रीनाथ मानो, केदारनाथ मानो। कई बोलते कि ऐसी सी बात है केदारनाथ में नंदी का वो ऐसा है तैसा है, तो वो तो फिर बनाने पे कई इतिहास बन जाते हैं। पर मेन यहीं का मेन इतिहास है। यहीं का ये 4 भाई मासू का। अच्छा, बाकी जो ये टोंस नदी है इसका आपको पता है, इसका ये उद्गम टोंस स्थल कहाँ नदी से है? कहते हैं, ऐसे बोलते थे यहाँ पे ना। जैसे किरमित दानव राक्षस रहता था ना परे, तो ये खूनी नदी बोला जाती थी इसके लिए। अच्छा, जब तो ये- उसका वध किया हाँ हाँ, तो वहाँ से जो ना खून की धाराएं चली। इसीलिए खूनी गाड़ पड़ खूनी, गया नाम उस जगह। हाँ खूनी, ये कहते हैं खूनी गाड़ी बड़ी खूनी नदी पड़ी है। तो ये जो चीज़ है। खूनी नदी भी इसी को बोलते हैं? इसी को कहते हैं भी। अच्छा। इसमें ऐसा नहीं जी नुकसान होता, बहुत गहरी नदी है। हाँ, सही ये बात। टोंस नदी इतनी गहरी है कि इसका तापमान आप नाप नहीं पाओगे, बिल्कुल कितनी बिल्कुल, गहरी है। हाँ, हाँ। ये देखने के लिए कम है पर लेकिन इसमें नुकसान होता ही होता है। सही बात चाहे है। कितने सतर्क होकर चलो आप लोग। हाँ हाँ, ये चीजें बहुत ज्यादा डीप है। हाँ जी। बाकी जो ये खूनी गाड़ है ये बॉर्डर है उत्तरकाशी ये तो देहरादून का। उत्तरकाशी देहरादून की ये बाउंड्री कितना लगे ना, कितना बॉर्डर किलोमीटर है यहाँ से? हाँ, बाउंड्री थोड़ा ही तो है यहाँ से आगे, थोड़ा सा। 5 किलोमीटर लगभग है ना, उसके 4 बाद फिर- किलोमीटर है खूनी गाड़। अच्छा, 4 किलोमीटर। अच्छा, बाकी जो ये नदी है टोंस नदी, ये शायद 2 नदियों से मिलकर बनती है, हाँ, ये रूपिन रूपिन सुपिन। और सुपिन ऊपर से ना। तो ये दोनों रूपिन मिलती सुपिन कहाँ से है। ये निकलती है ऊपर इसका? से मिलती है पर्वत क्षेत्र से। अच्छा, रूपिन निकलती है शायद उत्तरकाशी से और हाँ ये सुपिन। चीज है, फिर इकट्ठी मिल जाती है नेटवर्क के आसपास में। अच्छा, नेटवाड़ के आसपास। उद्गम स्थल आपको अगर कंफर्म इसका पता हो कहाँ से इसका उद्गम होता है, जैसे अब कहाँ ये से हम निकलता तो वहाँ तक पीछे तक गए नहीं, सरोवर तक, सच बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि कई बोलते कि मैं गया हूँ जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जो चीज देखी नहीं उस चीज को कैसा बोले, ये अच्छा। चीज होती है। अच्छा। फिर यहाँ पे जो ये बगीचे वो है ना फूलों का बाग, हाँ हाँ, ये यहाँ पे सुअर आता था पहले पुराने जमाने में खोदने के लिए। ये हाँ ये वाला ना। अच्छा, ये जो फूल दिख का रहा है। नगरास का फूल बोलते हैं इसके लिए। अच्छा, तो ये नगरास का फूल बोलते हैं इसके लिए। तो ठाकुर था हमारे यहाँ एक हाँ हाँ, ठाकुर ना, हाँ। उसके बुजुर्गों ने उसको पुराने जमाने में ऐसे बोलते कि मार दिया है। अच्छा। तो सबसे पहले कशी वही लगाए गए यहाँ पे। ठाकुर जो है ना ऊपर का, हाँ हाँ, वो ढोलक के साथ आएगा, स्वागत होगा, हाँ। घर से कसी लाएगा, वो लगाएगा सबसे पहले कसी यहाँ कैसे पे। मतलब कुदाल? मतलब वो खोदना खोदेगा, उसने हाँ, एक कुदाल दो लगाएगा। चीज जो भी लगाएगा। हाँ, हाँ। तब हम यात्रा वाले भी है। हाँ, हाँ। अब तो खरा हमारी स्टाफ के ठाणी लोग है वो भी आ जाते हैं। बिल्कुल। पहले हम यात्रा और ठाकुर जी खोदते थे इसको। अच्छा। तो तब ये सावन के 25 गते खोदा जाएगी। अच्छा, तो उस टाइम मेला उस लगता है? मेला नहीं, मतलब वो दिन देवते का प्राचीन को उस दिन मतलब देवते का बाजा बजेगा यहाँ पे, हाँ। हम खोदेंगे परे। फिक्स डेट है वो? फिक्स डेट है वो हमेशा की। अच्छा, और बाकी जैसे यहाँ मेला वगैरह होता है कुछ वो कभी? तो अगस्त में होता है, जागरण मेला कहते हैं उसके लिए। तो वो कितने दिन का होता है? वो एक रात का होता है, हराली बोलते हैं उसके लिए। मतलब इस देवता का एक साल में एक ही एक बार ही मेला बार आता है? जागरण होगा, अगस्त में होगा, पर हराली की रात बोलते हैं उसके लिए। तो वो- दूसरे दिन है हाँ। देवताओं के जो होते हैं ना छोटे मोटे, वो हाँ। मेन देवते तो आते नहीं बाहर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको बाहर निकालते, धुलाई करते उसकी। तो उसकी भी डेट कोई फिक्स होती है? फिक्स होती है उसकी। उसकी कौन सी डेट है? जैसी मतलब अगस्त में मतलब ये है कि जागरण की जो सेमवाल जी है वो पुरोहित साहब है, हाँ। जो
डेट वो देंगे। नहीं मतलब हर साल अलग अलग निकलती है या फिक्स ही अब रहती है? 1-2 दिन का फर्क रहता है अच्छा। आगे पीछे का, बाकी जैसे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त बस निकलता वो होगा। देखते हैं। अच्छा। वो देखते हैं, जो पुरोहित नहीं है मेंद्रत के, वो देखते हैं। अच्छा। वो यहाँ के पुरोहित अब वो बाकी देखते हैं, जैसे डेट देखने के लिए इस रखे। देवता की जैसे जो पालकी है वो गांव-गांव जाती है? वो तो छोटा सा डोरी होता है, बड़ा डोली होती है मासू देवते की बनी, अच्छा, वो जाती है। तो उसमें भी अलग अलग 4 भाइयों की नहीं चालदा मासू के? बोठा मासू का अलग होगा, चालदा महाराज का अलग होगा, पबासी का अलग होगा, बासी का अलग होगा। अच्छा, अलग अलग डोली होगी बनी। चारों मासू हाँ, होंगे। तो अब पालकी तो पूजा नहीं पाते लोग, फिर उसको ले जाते गांव-गांव से। पर मानते एक ही रूप में कि चलो मासू देवता है। एक ये चलो तब अब तो अनंत कहते हैं ना कि होता है आदि अनंत। एक माँ एक कुख से जन्म लिया तो भाई नाम तो अलग अलग रखना पड़ेगा, कि तो नहीं रहेगा ना। सही बात तो है, ये चीज है, ये इतिहास का बिल्कुल वो है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी चीजें यहाँ बताई। और इसका यहाँ से अरे डिस्टेंस? भीम के करेंसी बोलते थे नीचे ना। अच्छा, ये वाला, हाँ ये नीचे 2 गोल है, नीचे हाँ, नीचे लास्ट नहीं में। भीम के कंचे बोलते हैं उनको, जैसे अब हमने तो जी देखा नहीं, कहते थे कि बीबी में से पहले वो कहते थे करंच खेलते थे। 2 है ना वहाँ पे? 2 है। तो उसका क्या इतिहास है कि इतिहास मतलब? ये था कि वो खेलते थे उससे, तो ये प्राचीन की बनी हुई क्योंकि ये यहीं पे पांडवकालीन मंदिर है तो इसलिए वो भी है ना, इससे आज तक किसी को चोट आई। अच्छा। अब जिसके तो नसीब खराब हो गए तो उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, बाकी ना चोट आई किसी को। बिल्कुल। ये तो उठाते हैं पहले से लेकर परंपरा है। और इसके लिए बोला जाता है कि इसके साथ ज्यादा शक्ति का वो नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर कोई ये सोचे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, हाँ, तो वो नहीं उठा नहीं पाएगा, उसको नुकसान भी है फिर। हाँ, हमने भी ये सुना है, इसके लिए बोला जाता है कि जिसके मन में आस्था है वो उठा सकता है, बाकी अगर किसी में अहम आ गया अंदर नहीं वो चीजें गलत है, फिर नुकसान है उसको। हाँ, तब तो होगा ही, किसी भी चीज को आप छेड़ोगे तो डस तो लगाएगा वो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बाकी देहरादून की दूरी कितनी यहाँ से लगभग? यहाँ से आप तो देहरादून ही रहते हो? 100 कुछ के 180 लगभग है ना? अच्छा, तो यानी जैसे अगर देहरादून से डायरेक्ट यहाँ आना हो तो नौगांव होके आते हैं? नहीं, नौगांव में भी, मीनस होते भी, चक्रोत होते भी, 3 रूट है। 3 रूट है। तो नजदीक कौन सा पड़ता है? जैसे अगर कोई देहरादून से मीनस होते हैं, मतलब त्यूनी से पुल पार के सीधा मीनस, वो वाला नजदीक पड़ेगा? नजदीक पड़ता है, मतलब सीधा भी है वो। अच्छा, ये थोड़ा चढ़ाई में पड़ता है ऊपर। तो अगर आप कोई भी हरिद्वार देहरादून से आते हैं तो मीनस वाला रूट, एक्चुअली त्यूनी वाला रूट नजदीक पड़ता है। हमारा वाला रूट भी पड़ता है क्योंकि हम भी नौगांव से ही आए हैं यहाँ पे, बट वो थोड़ा सा आपको घूम के आना पड़ेगा। तो वहाँ से आप कहीं से भी देश विदेश से सबसे पहले आपको देहरादून या हरिद्वार आना पड़ेगा, और वहाँ से सीधे आप त्यूनी वाले रूट से यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड का 5वां धाम बोला जाता है इसको, है ना? 4 धाम तो हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और इसका दर्शन का कोई टाइम नहीं, यहाँ 12 मास चले रहते लोग। नहीं मतलब अगर कोई किसी को परेशानी आ रही, किसी को बड़ी दिक्कत है, इंसाफ निकल रहा है, सरकार भी इंसाफ नहीं करे, अगर उसको सच्चाई पे लड़ रहा हो, अगर न्याय के लिए आपने महाराज को बोल दी कि महाराज मेरी पुकार है, आपने चाहिए 1 रुपया रख दिया अंदर, तो महाराज उसकी मन्नत है, उसकी पुकार पूरी सुन लेता है, उसको जीत दिलवा देता है। अच्छा, तो ऐसा भी है कि मतलब बोलते हैं जैसे यहाँ पे ना हमारे पहाड़ों में जैसे देवमाली, हाँ देवमाली, देवमाली कहते हैं। अच्छा, हाँ, उसके लिए देवमाली कहते हैं। कई लोग बाहर से किसी पे लगा होता, कोई जीन होता लगा, तो देवता जी से बखान करते हैं, उस चीज को उपाय देवता बोल देता है। बस अपने आस्था से उनको मनाना है, ऐसा कुछ नहीं है, बोलना है देवते ने, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी टाइमिंग मंदिर में आने की टाइमिंग है कि 4 बजे पूजा होती है यहाँ पे। अच्छा, सुबह 10 बजे शाम को होती है रात्रि की पूजा। अच्छा, जिसके लिए संदौड़ बोलते हैं। अच्छा, संदौड़ बोलते हैं अपनी भाषा में ना। 4 से 10 बजे तक खुला है मंदिर? हाँ, नहीं 4 सुबह खुलेगा, 4 बजे लगेगी पूजा। 24 घंटे में एक टाइम वो खाएगा खाना, चाय पानी खाना। पूजा के बाद खाना ले सकेगा 8 बजे तक, फल फूल 9 बजे तक शाम के, उतने से बाद वो दूसरे दिन तक कुछ नहीं खाएगा। अच्छा, हाँ, जब वो बच जाएगी शाम की, संदौड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो दूसरे दिन सुबह उस टाइम 4 बजे तक वो कुछ नहीं खाएगा। कौन मतलब जो ड्यूटी के पुजारी है, जैसा आज ये है, नहीं 3 गांव के पुजारी हम यहाँ। अच्छा, चात्रा, नीनूस, कुटाड़। अच्छा, तो अपना अपना महीना बटा हुआ है, 6 महीने हमारे पास, चात्रा वाला के पास 6 महीने 2 गांव के पास। अच्छा, ये चीज है। अच्छा, मेरा मतलब ये है कि जो मंदिर में अगर लोग दर्शन करने आ रहे हैं तो वो 4 बजे से 10 बजे तक आ सकते हैं? नहीं, यहाँ सुबह भी आ सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कि मतलब पूजा के टाइम में अंदर नहीं जा सकते, 1-2 घंटा। ये चीज है, खुला जो रहेगा वो 4 से 10 बजे तक रहेगा। सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर 4 बजे तक। 4 बजे में थोड़ा रुक जाएंगे, फिर आप 9 बजे तक 10 बजे तक दर्शन कर सकते, फिर बंद हो जाए, फिर दूसरे दिन सुबह। अच्छा, 4 बजे भी पूजा होती है? हाँ, पूजा मेन पूजा कहते हैं उसके लिए। 4 बजे 3 पूजा होती है, एक 4 बजे, एक 10 एक दिन के 4 सुबह होती हो तो कपाट खोलने की बोलो, बाकी मेन पूजा 2 ही होती है, 4 बजे और 10 बजे। 10 बजे 10 बजे शुरू हो जाती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी चीजें इन्होंने क्लियर करी नौटियाल जी ने, और आपको भी समझ आई होगी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय मासू महाराज। मेरे बैक एंड साइड जो आप ये नदी देख रहे होंगे, इसका नाम है टॉस नदी, और टॉस नदी के बिल्कुल पास में ही ये मंदिर है हनोल का। ये देख सकते हैं मासू राजा का, ये बिल्कुल टॉस नदी के पास में ही है, टॉस नदी है और ये मंदिर है यहाँ पे। और
ये आप देख सकते हैं पूरे मंदिर की बाउंड्री है भाई। और यहाँ पे जो पंडित जी हमें बता रहे थे कि यहाँ पे बकरे लोग अपने जिनकी आस्था है वो बकरे भी यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, मतलब जिनका कोई कार्य पूरा होता है। अब जो बलि प्रथा है वो तो रही नहीं अब भाई, पुराने ज़माने में दी जाती होगी बलि, तो उसका हमारे पास कोई पता नहीं है। बाकी अभी तो यहाँ पे कोई बलि प्रथा का सिस्टम है नहीं। बस ये है कि जो बकरे वगैरह हैं ये देख सकते हैं जगह जगह ये छोड़ के जाते हैं जिनकी कोई कार्य शुभ हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। बाकी परिक्रमा यहीं तक कर सकते हैं, परिक्रमा हमारी पूरी हो गई। सो अभी हम मंदिर प्रांगण में ही हैं। ये है मासू देवता जी का मंदिर इधर साइड, और मंदिर में ही यहाँ पे जो बोल रहे थे अंदर पंडित जी, और जो भी टूरिस्ट यहाँ पे यात्री आते हैं कोई भी, तो यहाँ पे भीम के कंचे हैं जिससे भीम कंचे खेलते थे, क्योंकि पांडवकालीन मंदिर है, काफ़ी पुराना। तो ये है इस तरीके से, तो इनको लोग उठाते हैं जिसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति होती है, वो चाहे उम्र में छोटा भी हो या कैसा पतला भी हो, फिर भी वो उठा लेता है। बट अगर कोई बलशाली भी है, जिम वाला भी है, बट उसके मन में अगर अहम है कि मैं भाई एकदम से उठा दूंगा, हिला दूंगा, तो बोला जाता है कि ये फिर आस्था के खिलाफ हो जाता है। बोले तो ये वो लोग नहीं उठा पाते हैं जो अहमी हो जाते हैं। तो इसके लिए लेते हैं हम मासू देवता जी का नाम और जाते हैं उठाने। जय मासू देवता। तो स्टार्ट कर रहा हूँ भाई मैं छोटे से। तो ये है भाई मासू देवता की कृपा से मैंने छोटा वाला उठा लिया, ये देख सकते हैं आप। अब हम कोशिश करेंगे बड़े वाले की। बड़ा वाला मेरे से उठेगा नहीं भाई, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट में एक बार ये हाथ मेरा क्रैक हो चुका है, तो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, कहीं फिर दोबारा से फ्रैक्चर हो जाए, दोबारा से दिक्कत हो जाए। मेरे से एक उठा और एक थोड़ा सा उठा। जय माता रानी। 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने दूसरा वाला भी उठा दिया था यहाँ तक, बट इस बार भाई ताकत और कम हो गई है, उम्र बढ़ रही है बट ताकत कम हो गई है। और थोड़ा ज़बरदस्ती मैंने इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हाथ में थोड़ा दिक्कत ना हो जाए मेरे। तो अब ये भाई उठाएगा मेरे साथ का, और देखते हैं भाई कितना उठा पाता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश। बहुत भारी है, बहुत भारी है ना, हिल भी नहीं रहा। वही तो सोच, भीम कैसे खेलता होगा इनसे कंचे, सोच रहा है। वो कुछ ज्यादा भारी है। नहीं तू एक बार इमेजिन कर, उस टाइम पे कितने बलशाली लोग आते होंगे पांडवकालीन, कि इनसे वो कंचे खेलता था। सोच वो हल्का है, वो तो बहुत ज्यादा। हाँ, हिलता भी नहीं वो तो आसानी से। नहीं, उसके बस की नहीं है। रेणु रना रना ना रेणु रेणु दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दना उदनी दनी दना दिर दना उदनी दनी दना दिर दना दना दिया ता। सो अब निकल रहे हैं भाई हम मासू देवता जी के मंदिर से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले यहाँ पे बलि चढ़ती थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ अभी अब कि सिद्धपीठ श्री मासू देवता मंदिर हनोल में वर्ष 2010 से पशु बलि पूर्णतः निषेध है, निषेध और प्रतिबंधित है। बट फिर भी लोग अपने हिसाब से यहाँ पे
बकरे को पूजन के लिए चढ़ाते हैं, बट बलि यहाँ पे बिल्कुल प्रतिबंधित है, देख सकते हैं आप 2010 से। और ये सारी चीज़ें जो मंदिर के बारे में ये आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। बाकी हम अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। ये बकरे वगैरह घूमते रहते हैं, ये आप देख सकते हैं। सो अगर आप मासू देवता मंदिर हनोल के लिए जाते हैं तो बीच में आपको यानी इस ट्रैक पे आपको एक यहाँ पे घना जंगल मिलता है, जिस घने जंगल के बीच में एशिया का जो सबसे ऊंचा पेड़ हुआ करता था किसी ज़माने में, अभी तो वो गिर चुका है और उसकी यहाँ पे समाधि बन चुकी है। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक बोर्ड बना हुआ जिसमें लिखा हुआ एशिया चीड़ महावृक्ष समाधि 50 मीटर आगे, यानी इस तरफ है। बाकी इधर पे लोग चरवाहे बहुत है, इधर पे जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम गुजर बहुत रहते हैं इधर पे, और उन्हीं की पीछे की एक स्टोरी भी है यहाँ पे। तो इस तरफ है अंदर, अब हम अंदर चलते हैं। आजा भाई। ये आप देख सकते हैं पूरा घना जंगल है भाई, ये देखो। जब आप जाओगे यानी इधर की तरफ मोरी है, तो मोरी से अगर आप हनोल की तरफ जाओगे तो इधर की तरफ ही है हनोल। ज़्यादा से ज़्यादा होगा यहाँ से 7 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा, इतना भी नहीं होगा। और इसी बीच में आपको ये प्यारा सा जंगल, घना जंगल, और इसके बीच में था वो सबसे मोटा और सबसे लंबा एशिया का महावृक्ष, जिसकी यहाँ पे समाधि बनी हुई है। और सुकून देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा सुकून है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, शांति। और ये जंगल आप देख सकते हैं पूरा चीड़ के वृक्षों का जंगल है। और इसके पीछे की जो स्टोरी है वो मैं आपको डिटेल में तो बताऊंगा, बट आप यहाँ पे भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। टोंस नदी के किनारे, और कितनी कितनी इसकी हाइट गोलाई गया थी, ये सब आप यहाँ पे, और किंवदंतियाँ जो इसके बारे में हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप पॉज करके रीड कर लेना। बाकी ये है उस पेड़ की समाधि, ये आप देख सकते हैं। ऐसा पेड़ था वो जिसकी अभी भी समाधि बनी हुई है। दुनिया में आपने शायद ही बहुत कम पेड़ों के समाधि देखे होंगे, जिसमें से एक ये है। और यहाँ पे 2 प्यारे प्यारे पपी सोए हुए हैं, देखो। सो ये है भाई, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस घने जंगल के बीच में, चारों तरफ है घना जंगल है। और इधर पे घर दिख रहे हैं कुछ, ये देख सकते हैं। अब ये घर किसके हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे 2 प्यारे प्यारे पपी यहाँ पे बैठे हुए थे भाई, सोए हुए थे। एक ये और एक इसके पीछे, ये शायद इन्हीं के होंगे जिनके इधर पे झुग्गियाँ बनी हुई है। बाकी इस पेड़ के पीछे की जो कहानी है वो जो मैं आपको बता रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये पेड़ है ये मोरी से त्यूणी मार्ग पे बसा हुआ है, यानी हनोल के लिए इधर से ही जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 किलोमीटर होगा। बाकी इस पेड़ की जो स्टोरी है, काफ़ी पुराना पेड़ था ये, इसकी आयु 220 वर्ष तक रहा था ये। और ये जो पेड़ है अभी तो है नहीं यहाँ पे, अभी इसकी समाधि बन चुकी है। बट इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि जो मुस्लिम गुजर इधर पे आते हैं अपने गाय और अपने भैंसें और अपने सब चीज़ें, घोड़े वगैरह जो वो चराने के लिए लेके आते हैं इधर पे। तो उनमें से उस टाइम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहा होगा कोई इधर पे अफसर, तो उन्होंने उनको एक ऐसी शर्त दी थी कि अगर आप ये एशिया का सबसे ऊँचा पेड़ में अगर आप जा सकते हो तो आपको इतनी इतनी ज़मीन हम लीज पे दे देंगे। तो उनमें से एक जो गुजरी थी वो भाई इस पेड़ में चढ़ गई थी। मुस्लिम गुजर आते हैं हमारे इधर सब, इस साइड हमारे यहाँ पे भी जो सीजनल होते हैं वो लोग गर्मियों में इधर आते हैं, सर्दियों में वो नीचे जाते हैं। सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है, ठंड रहती है इधर पे। तो उसमें से वो जो गुजरी थी वो एक चढ़ी थी, बट नीचे आते वक्त उसकी मतलब वो गिर गई और उसकी डेथ हो गई। तो तब से आज तक इधर पे जो ये लोग हैं, जिनके ये शायद कुत्ते भी उन्हीं के होंगे, जो इधर पे झुग्गियाँ बनी हुई है इधर साइड। अगर भाई ये भाई दिखा देगा, थोड़ा इधर लाना भाई, ये आप देख सकते हैं। ये जो सामने है, ये जो सामने झुग्गियाँ बनी हुई है, ये इन्हीं की होगी शायद। और इनको क्या है कि ज़मीन लीज पे दे दी थी उसके बाद, और अभी भी ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उनके जो वंशज है वो अभी भी अपनी भैंसें वगैरह इधर पे चुंगाते हैं। तो अगर आप हनोल में आते हैं तो इस पेड़ को आप ज़रूर देख के जाएँ। इस पेड़ की समाधि शायद ही कोई पेड़ की समाधि बनी हो, मैंने तो नहीं सुना था, बट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी ये पेड़ 2007 में तूफान जब आया था उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये उस टाइम गिर गया था। और बाकी जो इसकी हाइट थी वो थी 60.65 मीटर, और इसकी जो मोटाई थी वो थी, लिखा हुआ भी वहाँ पे 2.70 मीटर। और बाकी अभी ये पेड़ है नहीं, और इसकी जो आयु थी वो थी 220 वर्ष तक ये पेड़ रहा था। सुबह 10 बजे के चले हुए भाई, अभी तक कुछ भी नहीं खाया खाना पीना।
सिर्फ पानी पानी पी रहे हैं। और एक्चुअली हमारे में क्या होता है कि मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो खाना नहीं खाते हैं भाई, तो ये भाई ने भी नहीं खाया है तो अभी खा रहे हैं भाई। और यहीं पे जो ये एशिया का सबसे ऊंचा पेड़ हुआ करता था जिसकी समाधि बनी हुई यहीं पे ही ये है हमारे यहाँ पे। अगर आप कभी भी आओगे उत्तरकाशी में तो ज़्यादातर आपको इसी टाइप की रोटियाँ मिलेगी। तो ये क्या है कि जो मंडुआ होता है तो मंडुए के साथ गेहूँ मिला के उसका आटा है जो बिल्कुल प्योर मंडुआ होता है, वो तो थोड़ा हैवी होता है भाई। और उसकी रोटी मतलब तुरंत गरम गरम में ही खानी पड़ती है। तो ये हमने लाया था घर से, घर वालों ने पैक कर दिया था। और चम्मच का क्या हाल हो रखा है भाई। ये शिवई क्या बोलते हैं तुम इसको? हम तो शिमी बोलते हैं हमारी भाषा में। शिवई पैक कर दी थी मेरी दीदी ने। तो खाना खाते हैं हम दोनों भाई और उसके बाद चलेंगे। अरे 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 तेरी है अबे यार, तूने खानी रोटी? और ना मैं नहीं खानी है? दे दूं? अरे इधर दे तो खीर भी बांटो यार, इनको खीर में लगा के दो तब खाएंगे यार। इसको पकड़ा, हाँ खीर में लगा के दे देंगे। ओ भाई साहब, अबे इसने तो फाड़ी दिया थैला। लड़ो मत। अबे अरे अरे कैसे लड़ रहे वो दिख रहा है इसको थैला फाड़ते हुए भाई। भूखे थे वो भाई। वैसे भी हमने खा नहीं पाना था भाई ये, पर हम खा ही रहे थे, वो तुरंत भाग के आ गए। खा तो नहीं पाए हमने। देखो कैसा थैला फाड़ रहे भाई, देख तो ले, वही देख रहा था इसको। ओए थैला मत फाड़ यार, अब मैं पकड़ लूंगा तो खाने खाते टाइम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। छोड़ यार, इधर से उठी ले तू उनको खाने बेचारे यार, जंगल में भूखे हो। खाओ भाई खाओ। ओए अब यही रहे, अब मैं अपने पीछे नहीं आना यार। अलग अलग करके देना पड़ेगा इनको, अलग अलग करके। खीर का क्या करना है? खीर का उसको भी दे, ले आजा। ले ओए ले पकड़, लपेट भाई लपेट। उसको भी दे यार, दो चार इसके तो काफी है भाई। कुछ भी नहीं तो 10 रोटियों का इन्होंने पता नहीं लगाया भाई। भूखे हैं यार वो। हाँ भाई पूरे भूखे हैं, देख रहा तू भाई साहब। हाँ लगाओ, वैसे बहुत है। ले खीर लगा खा ले। ले छोटू तू भी खा ले खीर लगा के। भाई की तो पार्टी हो गई है, पार्टी। सो जहाँ पे ये एशिया का सबसे ऊंचा पेड़ हुआ करता था जो कि अभी नहीं है, उसकी समाधि है यहाँ पे। तो इधर पे जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि जो शर्त लगी थी, जो मुस्लिम गुजरी थी वो चढ़ी थे पेड़ में, बट उनकी शर्त तो पूरी नहीं हो पाई थी और नीचे आते वक्त उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद लीज पे जो ज़मीन है उनके वंशजों को मिल रही है। और ये लोग इधर पे भैंस वगैरह चराते हैं, देख सकते हैं। ये भाई भी हमारे साथ है। ये इधर पे सारी इनकी भैंसें हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरा घनघोर जंगल है। और अरे रुक तो जा, हाँ भैंस जा रही है, कोई बात नहीं। ये तो बोल हमारी भाषा रहा यार। यहीं जन्म हुआ आपका? यहीं इसी जगह पे? अच्छा। तो ये जो माता जी थी जो चढ़ी थी पेड़ पे, वो आपकी आप बोल रहे दादी जी थी? दादी। क्या नाम था उनका? है? क्या नाम था? नाम नहीं। अच्छा नाम नहीं पता। एक्चुअली ये भाई बहुत शर्मा रहा है। ये कह रहा है, कहता भाई वीडियो नहीं बनाते हम ये सो करके। फिर भी मैं उसको ले रहा हूँ। फिर मैं कहता हमारे धर्म में वीडियो बनाना मना है। तो ऐसे क्यों मना है? नाम तो बता दे, अपना नाम क्या है आपका? मोहम्मद हुसैन। हाँ भाई, मैंने जैसे आपको बोला कि ये इधर मुस्लिम गुजर रहते हैं सभी लोग, तो कहता हमारे धर्म में मना है तो मना कर रहा वीडियो बनाने के लिए। सीधा बंदा है भाई। बाकी इधर पे देख सकते हैं आप, ये भैंसे चरा रहे हैं। तो स्कूल वगैरह पढ़ता है दोस्त? जाते हैं। बटहोत्रा कहाँ पड़ता है? यहाँ यही तो आगे खूनी गार्ड। अच्छा खूनी गार्ड में। हाँ ये जो खूनी गार्ड है कितना किलोमीटर है यहाँ से लगभग? ये हो गया एक 2। हाँ 1-2 किलोमीटर। हनोल जो मंदिर है वो होगा 5 से 1 किलोमीटर। तो खूनी गार्ड जो है ना, वहीं से ही आगे देहरादून लग जाता है। और उसके इधर वाला जो ये पार्ट है ये उत्तरकाशी का है। बाकी जैसे कौन सी क्लास में अभी? कौन में? मैं तो कौन सी क्लास में? 4-5। अच्छा 4-5 क्लास में। अच्छा। और बाकी जैसे आप लोग यहीं रहते हैं 12 महीने, या मतलब जैसे और गुजर जो होते हैं ना? कहाँ पे जाते हैं? ऊपर पहाड़। अच्छा इसके बाद अब पहाड़ में जाओगे गर्मियों में, बाकी सर्दियों में आप यहाँ रहते हो। और बाकी जैसे जो और गुजर आते हैं हमारे यहाँ पे, वो लोग क्या है कि सर्दियों में तो वो जाते हैं अपना हरिद्वार साइड, और गर्मियों में वो लोग आते हैं ऊपर। ये देखो इस तरीके से पेड़ हिल रहे भाई इधर। ये देखो भाई, तो डर नहीं लगता ऐसे पेड़ हिल रहे यार? ये देखो। और तू इधर पे डेली इस तरीके से ये भैंसे वगैरह चुंगा रहा, तो तेरे सामने तो ये पेड़ बहुत गिरे होंगे कभी इस तरीके से? अब आदत हो गई होगी ना?
अच्छा, नदी किनारे। कितने लोग रहते हो आप लोग लगभग इधर? कितने रहते? 6-7 लोग। 6-7 ही लोग है टोटल यार। मेरे को तो बहुत लोग दिखे थे आगे भी और होंगे वो, पर आपके परिवार के सिर्फ 6-7 ही है जिनके नाम पे ये ज़मीन लीज में करवाई है अभी, है ना? हाँ, तो ये है उनके वंशज जिनकी दादी चढ़ी थी भाई, इन्हीं की दादी थी वो। चल ठीक है दोस्त, वीडियो के लिए मना कर रहा था बट वो शर्मा गया। चल कोई ना यार, गलत थोड़ी तेरी वीडियो डालेंगे, डरते हैं बच्चे, कहते हैं गलत डाल देगा हमारी वीडियो। सुबह हम निकले थे यहाँ से 10 बजे और वापस अभी अपने घर पे पहुँच चुके हैं 7:45 बजे। बाकी आज का जो ये ब्लॉग है इसको मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। सो होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इसी डेस्टिनेशन पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मासूम महाराज।